धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। जो सीता के नाम पर बना हुआ जिला है जिसका नाम है सीतापुर, वहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मुस्लिम बहन बेटियों को पुलिस वालों की मौजूदगी में खुलेआम माइक के जरिए चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, घर से निकाल कर बलात्कार करने की धमकी देने वाला कथित साधु बजरंग मुनि दास जमानत पर रिहा हो चुका है, जेल से बाहर आ गया है। और जेल से बाहर आते ही उसके सुर बदल गए हैं। उसने कहा कि मुझे अपने उस बयान के लिए कोई पछतावा नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। उसका ये ताज़ा बयान सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो गए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं उसने जेल जाने से पहले एक बयान दिया था, या यूं कह सकते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के फौरन बाद उसने एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि मैं अपने उस बयान के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो जेल जाने से पहले माफ़ी मांग रहा था और जेल जाने के बाद आके कह रहा है कि मुझे अपने उस बयान के लिए कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी नहीं है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले ताजा घटनाक्रम पर डाल लेते हैं एक नजर। मुझे लगता है ताज़ा घटनाक्रम वाला वीडियो आपके सामने रखें उससे पहले कुछ आपको याद दिला देना ज़्यादा बेहतर होगा। 3 अप्रैल का दिन था, जुलूस निकाला गया। आप जानते ही हैं ना, बहुत सारे जुलूस निकाले गए नव वर्ष के मौके पर, पता नहीं किस किस मौके पर किस किस नाम से जुलूस निकाले गए। उस जुलूसों के अंदर क्या किया गया, जिन्हें शोभा यात्रा बताया जा रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। तो उसी जुलूस के दौरान इस कथित साधु ने, जिसका नाम बजरंग मुनि दास है, इसने कहा था कि वो घर से निकालकर मुस्लिम बहन बेटियों का बलात्कार करेगा। अगर आप भूल गए हों तो थोड़ा सा याद कर लीजिए, सुन लीजिए। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। दोबारा तो 10 हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। हेलो, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं यहाँ कहीं पास में सुगरों का बाड़ा है, जहाँ उस सुगरों के बाड़े में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए सुगरों ने इकट्ठा किया है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ सुगरों को कि 2800 जन्म तुम्हारे अल्लाह ताला तुम्हारा खतरा अगर अदा करिए हैं तो मैं तुम्हारा पूरा पूरा कर दूंगा। और मैं खुलेआम इन जिहादियों को, सुगरों को खुलेआम चुनौती देता हूँ कि अगर इज्जत से रहना है तो खैराबाद बढ़ाइए, क्योंकि ये श्री रामनगर बनने जा रहा है। दूसरी बात, जहां जिस सुअर के बारे में मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं, तो उस समय उस सुअर के बाड़े में रहने वाले लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह का नूर नहीं होगा, ये बाबाओं का सुरूर होगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। दोबारा तो 10 हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तुम लोग स्वयं होगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे।
सुन लिया आपने किस तरीके का इसने शर्मनाक बयान दिया था। हालांकि जिम्मेदार पत्रकार के तौर पे हमें ये बयान आपके सामने नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर बीमारी से आप मुँह छुपाएंगे तो बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे, उसको जान नहीं पाएंगे। उसका ये बयान वायरल होने के बाद महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली थी और कहा था कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज के कार्रवाई की जाए। 3 तारीख का ये मामला है। इसको गिरफ्तार किया गया 13 अप्रैल को। इसकी गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त हंगामा भी हुआ, ये भी खबर छपी है। इसके समर्थकों ने हंगामा किया क्योंकि उस बीच में ये माफ़ी मांग चुका था और कहा यह जा रहा था कि जब इसने माफ़ी मांग ली तो कोई केस ही नहीं बनता है, इसको जेल नहीं भेजना चाहिए। तो 13 तारीख को इसको जेल भेजा गया था। अब 23 तारीख को इसको जमानत मिल गई और आज 24 तारीख की सुबह ये रिहा हो चुका है जेल से। तो माफ़ी कैसे मांग रहा था वो सुन लीजिए। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। जी हाँ, आपने माफ़ी वाली बात सुन ली। अब आपके सामने रखते हैं आज का बयान, जो इसने कहा है कि इससे अपने इस बयान को लेकर किसी तरीके का पछतावा नहीं है, ये अपने बयान पर कायम है। देखिए, भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हजारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा, और हजारों हमले झेलना पड़े तो मैं हजारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है, और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सजा मुझे पानी थी मैं सजा पा चुका हूं, और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा, और फिर से मैं कहता हूं धर्म के लिए मेरा कतरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। सुन लिया आपने कैसे कह रहा है कि हिंदू बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने बयान पर कायम है। हिंदू बहन बेटियों की रक्षा क्या इसी बात से होगी कि मुस्लिम बहन बेटियों को कहा जाए कि तुम्हारा घर से निकाल कर बलात्कार किया जाएगा, सोचिएगा। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि आखिर जेल जाने से पहले जब ये माफ़ी मांग रहा था तो जेल से आने के बाद ये माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा है और उस बयान पर कायम होने की बात क्यों कर रहा है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका नाम है बजरंग मुनिदास। जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस को इसके खिलाफ करनी चाहिए थी, वैसी कार्रवाई पुलिस ने इसके खिलाफ नहीं की गई। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो हमें पता चला, स्थानीय पत्रकारों से हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद इसको खड़े खड़े जमानत मिल गई है, 10 दिन ये जेल में रहा है। और अब इसके अंदर जो डर था पुलिस का कि भाई पुलिस के खिलाफ कुछ सख्त एक्शन ले सकती है, महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब कर ली है, इसको एक डर था, एक भय था, वो डर इसके अंदर खत्म हो चुका। पुलिस ने भी समझा दिया होगा महाराज डरने की जरूरत नहीं, आराम से यहाँ चाय पानी पियो, मस्ती से रहो। बाहर जाना फिर अपनी वही नफरत और जहरीली भाषा का खूब प्रचार प्रसार करना, तुम्हारे खिलाफ कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा नाम अहमद नहीं है, खान नहीं है, अली नहीं है, मोहम्मद नहीं है। तुम्हारे घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर एनएसए नहीं लगाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर यूएपी नहीं लगाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर देशद्रोह जैसी धारा नहीं लगाई जाएगी। फिर तुम इससे भी बड़े बड़े बयान देना। तो लगता है जेल जाने के बाद ये और पक्का होके आ गया है और फिर से अब ये कह रहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे वो क्या नाम था उसका, रायपुर वाला जो महाराज था कालीचरण, जब उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, तो मध्य प्रदेश में बैठ के बोलने लगा कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं अभी अभी अपने बयान पे कायम हूँ और मैं जेल जाने से नहीं डरता, मेरी जान भी चली गई। लेकिन जब पुलिस उसके पीछे पड़ गई तो भागने लगा। फिर बाद में उसे खजुराहो से पकड़ के जेल में डाला गया। 2 महीने के करीब जेल में रहने के बाद जब छूटा तो उसका खूब स्वागत किया, उसका भी खूब सम्मान। जब वो जेल से छूटा तो उसका भी खूब सम्मान किया गया, फूल मालाएं पिलाई गई, नारे लगाए गए। तो उसके बाद वो भी कह रहा है कि वो अपने उसी बयान पर कायम है। तो ऐसे लोगों को बढ़ाया जा रहा है। सरकार उस तरीके से काम कर नहीं रही है जैसा दूसरे वर्ग के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो ये लोग और चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार का काम ये होना चाहिए कि वो चीज़ों को रोके। ये खबर बढ़ रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।